कन्वर्जन में दो टाइप के सवाल आपके पूछे जाते हैं। पहले होते हैं कैसे बनेगा, दूसरे होते हैं क्या होता है जब। गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती, आप अच्छे से जानते हो, पर हाँ अंदाजा है कि इसी चीज से क्वेश्चन बनेंगे और इसी टाइप से बनेंगे। ठीक है, तो बात जरा समझना। जो Na वाला है, पहली बात Cl के साथ क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, एकदम फिक्स कर लो। Na वाला Cl के साथ क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। वैसे ही यहाँ Na वाला Cl के साथ क्या बनाएगा, तो आप कहोगे NaCl बनाएगा। एक बात तो फिक्स ही कर लो। दूसरी बात देखो जरा, जो O है ना वो Cl के साथ क्या बनाएगा, तो आप कहोगे यहाँ बनाएगा पहले NaOCl, ठीक। और जब गर्म करोगे तो वो बनाएगा प्यारे बच्चों NaClO3 बनाएगा। बहुत बच्चे कहेंगे सर जी Cl कहाँ है, भैया एक ही Cl तो आया, तो एक Cl बचा ना, एक Cl जो बचा और एक H जो ये जा रहा है, HCl बाहर हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर क्या बनेगा सर जी, यहाँ बनेगा CCl4 बनेगा। तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी? बहुत अच्छे होगे और बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी लगी होगी और चल भी रही होगी और जोरों शोरों से चल रही होगी। तो इसी सिलसिले में आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम कॉमन टॉपिक के वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम कन्वर्जन की बात करने वाले हैं। और कन्वर्जन में दो टाइप के सवाल आपके पूछे जाते हैं। पहले होते हैं कैसे बनेगा, दूसरे होते हैं क्या होता है जब। मतलब किसी यौगिक क्रिया किसी दूसरे यौगिक से कराते हैं या गर्म करते हैं या जलघटन कराते हैं तो क्या होता है, तो उसी टाइप के हम आज क्वेश्चन लेकर आए हैं। और हम आशा करते हैं कि आप इस क्लास को पूरा का पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और बेहतर तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी को और दुगुना करेंगे और चांद लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और इसी सिलसिले में क्या होता है जब, इस टाइप के मिनिमम 15 क्वेश्चन हमने आपके लिए रखे हैं। आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसी में से 2-3 फंस जाएंगे। गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती, आप अच्छे से जानते हो, पर हाँ अंदाजा है कि इसी चीज से क्वेश्चन बनेंगे और इसी टाइप से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस सिलसिले में पहले क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्यारे बच्चों, क्या कहता है? कहता है शुष्क कैल्शियम फॉर्मेट को तेज गर्म किया जाता है। किसको भाई? कहते हैं शुष्क कैल्शियम फॉर्मेट को तेज गर्म। भैया कैल्शियम फॉर्मेट का पहली बात फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता होगा तो हम आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले भैया कैल्शियम फॉर्मेट का फार्मूला होता है HCOO का होल ट्वाइस Ca। ये है कैल्शियम फॉर्मेट, पता चल गया। आइए जरा इसको ओपन करके बनाते हैं। तो ये रहा प्यारे बच्चों कैल्शियम फॉर्मेट। क्या रहा सर? ये रहा हमारा कैल्शियम फॉर्मेट। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारा कैल्शियम फॉर्मेट। क्लियर है? और इसको हम तेजी से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं भैया? गर्म करते हैं। तो जरा नजर दौड़ाइएगा, कुछ दिख रहा है आपको? ये देखिए, कुछ दिखा आपको बाहर जाता हुआ? यस सर, मुझे बाहर जाता हुआ CaCO3 दिखा। क्या दिखा सर? CaCO3 दिखा, कैल्शियम कार्बोनेट दिखा। तो प्यारे बच्चों और साथ में क्या नजर आ रहा है? तो कहोगे सर जी इस कार्बन पे एक बॉन्ड खाली हुआ, उस पे H लगा दिया तो बना HCHO। क्या बना? HCHO बना। क्या बना? HCHO। नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है प्यारे बच्चों इसका? प्यारे बच्चों इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड नाम है। बात क्लियर हो गई फॉर्मेल्डिहाइड की? अच्छा, अगली बात पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल कहता है कि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश में हवा के संपर्क में आ जाता है। कौन भैया? तो कहेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है सर जी CHCl3। बहुत बढ़िया। किसके संपर्क में आ जाता है? हवा के संपर्क में। हवा का मतलब सर जी ऑक्सीजन। किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश ले लीजिए। ठीक है, संपर्क में आता है तो क्या बनाता है, जरा देखिएगा। देखो यहां से बात देखो, जरा बहुत आराम से बात देखना, बहुत आराम से बात देखना। क्या कि सर जी जो एक H है, यहां एक ही H है ना भैया, जो एक H है वो एक Cl के साथ बाहर चला जाएगा। जो एक H है वो एक Cl के साथ क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। बचेगा COCl2। ठीक, COCl बचेगा। क्या बचेगा भैया? COCl बचेगा। क्या बचेगा भैया? COCl बचेगा। और साथ में क्या बाहर कर दे भैया? COCl बचेगा। क्या बचेगा भैया? COCl बचेगा। पर देखिए सर Cl के तो 3 थे,
तो बैलेंस करने के लिए सर क्या कर दीजिए, COCl2 बना दीजिए, कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा। ठीक, क्या बनेगा भैया, कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा। बैलेंस के लिए सर क्या किया जाए, बैलेंस के लिए क्लोरीन तो 3 हो गए, हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन के 2 थे, कितने थे, 2 थे, तो यहां आधा कर दीजिए। आधा नहीं कर सकते सर जी, तो एक काम करते हैं, आधा तो कर नहीं सकते, तो 2 से यहां गुणा मारिए, 2 से यहां गुणा मारिए, 2 से यहां गुणा मारिए, प्यारे बच्चों बैलेंस हो जाएगी। इसी का नाम प्यारे बच्चों क्या होता है, इसी का नाम प्यारे बच्चों होता है फास्जीन गैस। क्या होता है, फास्जीन गैस होती है। तो क्या बनती है भैया, तो आप बोलोगे सर जी बनती है फास्जीन गैस। क्या बनती है, फास्जीन गैस बनती है। अगली बात क्या कहते हैं, अगली बात क्या कहते हैं, जरा बात समझना। अगली बात कहते हैं कि भैया जब क्लोरीन गैस NaOH से अभिक्रिया करती है, किससे अभिक्रिया करती है, NaOH से अभिक्रिया करती है। तो भैया देखो यहां 2 टाइप से अभिक्रिया होती है, समझना बात। हमने कहा जो क्लोरीन गैस है Cl2 है, वो जब NaOH से क्रिया करेगी ठंडे माध्यम में, किस माध्यम में, तो आप बोलोगे सर जी ठंडे माध्यम में। और जब जो क्लोरीन गैस है सर हमारी, वो जब NaOH से क्रिया करेगी गर्म माध्यम में, किस माध्यम में, तो आप बोलोगे गर्म माध्यम में। एक है ठंडे माध्यम में, एक है गर्म माध्यम में। तो बात जरा समझना, जो Na वाला है, पहली बात Cl के साथ क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, एकदम फिक्स कर लो। Na वाला Cl के साथ क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। वैसे ही यहां Na वाला Cl के साथ क्या बनाएगा, तो आप कहोगे NaCl बनाएगा। एक बात तो फिक्स ही कर लो। दूसरी बात देखो जरा, जो O है ना वो Cl के साथ क्या बनाएगा, तो आप कहोगे यहां बनाएगा पहले NaOCl, हाइपोक्लोराइट बनाएगा। ठीक, और जब गर्म करोगे तो वो बनाएगा प्यारे बच्चों NaClO3 बनाएगा, NaClO3 बनाएगा। अच्छा, और साथ में क्या बाहर जाएगा, बात आती है सर जी, और साथ में बाहर क्या जाएगा, तो पहले बैलेंस कर लिया जाए फिर साथ में बाहर निकाला जाए। हमने कहा सर जी यहां Na कितने हैं, 2, तो बैलेंस के लिए 2 यहां लगा दीजिए। Cl के 2 हैं, Cl के 2 हो गए, बचा सर जी 2 H और 1 O के, मतलब सर H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और यहां भी वही काम होगा, H2O क्या हो जाएगा सर, बाहर हो जाएगा। बात है बैलेंस वाली, तो आराम से चलिए जरा बैलेंस कर लेते हैं, आराम से चलिए जरा बैलेंस कर लेते हैं। सर हमने कहा यहां O के 3 हैं, कितने हैं, O के 3 हैं, ओके कितने हैं, 3, तो H2O तो बाहर कर दे, 3 और 1 4 हो गए, कितने हो गए, 4। अच्छा, अगर मैं 4 यहां पे, अच्छा क्लोरीन कितने, 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 4 यहां लगा दूं, बात समझना, अगर मैं 4 यहां पर लगा दूं, तो हमने कहा ऑक्सीजन के तो 4 पूरा हो गए, पर हाइड्रोजन के तो 4 नहीं हुए ना, हाइड्रोजन तो 2 ही हुआ, तो सर जी 4 से तो होगा नहीं, 4 से तो होगा नहीं। तो सर एक काम करते हैं, यहां लगाइए 6, कितना लगाइए, 6। सर यहां 6 लगाएंगे, सर जी यहां लगा दीजिए 5, कितने लगा दीजिए 5, तो 5 और 1 6 हो गए ना, बहुत बढ़िया। हमने कहा सर क्लोरीन कितने हो गए, तुमने कहा सर जी 6 क्लोरीन हो गए, तो 3 यहां लगा दो, हो गया, बहुत बढ़िया। बचा क्या सर, बाकी सब तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन के 6 लोग हैं और यहां है 3, कितने हैं 3, तो 3 से यहां और गुणा मार दो, 6 लोग हो जाएंगे। हाइड्रोजन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 6 ऑलरेडी हैं। नाम जरा समझ लो, नाम जरा समझ लो सर, इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट नाम है। बहुत आराम समझना, बहुत आराम से, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस 99% है। इसका नाम है सोडियम क्लोरेट। क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम क्लोरेट नाम है। क्या नाम है भैया, सोडियम क्लोरेट नाम है। बात समझ में आ गई। जब ठंडे माध्यम में क्रिया करेगा तो हाइपोक्लोराइट बनेगा, जबकि गर्म माध्यम में सोडियम क्लोरेट बनेगा। ठीक, अगले में आ जाओ। अगला क्या कहता है, अगला कहता है भैया, क्या कहता है कि नाइट्रिक अम्ल जिंक या कॉपर से विभिन्न सांद्रण पर अभिक्रिया करता है। नाइट्रिक अम्ल किससे, जिंक से और कॉपर से। तो सर पहली बात है सर जी जिंक से करवाइए, किससे करवाइए भैया, जिंक से करवाइए। चलिए चलो, अच्छा हमने कहा जिंक से करवाते हैं। किसकी क्रिया, HNO3 की क्रिया, नाइट्रिक अम्ल की क्रिया। यहां नाइट्रिक अम्ल कैसा है, हमने कहा तनु है, कैसा है, तनु। एक बार हम जिंक की क्रिया कराएंगे नाइट्रिक अम्ल से, पर वहां जो होगा वो सांद्र होगा। उन्होंने बोला ना विभिन्न सांद्रण पर कराओ, तो एक बार तनु HCl ले लिया, सॉरी एक बार तनु नाइट्रिक अम्ल ले लिया और एक बार सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लिया। अच्छा सर इतनी बात तो क्लियर है। तो भैया जिंक वाला नाइट्रेट के साथ क्या बनाएगा, तो तुम बोलोगे सर जी जिंक नाइट्रेट बनाएगा, बना लिया। जिंक वाला नाइट्रेट के साथ क्या बनाएगा, तुमने कहा सर जी जिंक नाइट्रेट बनाएगा, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। पर जब तनु होता है तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सी गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यहां बैलेंस के लिए केवल 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगी। पर यहां ऐसा नहीं होगा, पर यहां ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन गैस मुक्त ना होकर के प्यारे बच्चों यहां NO गैस बनेगी और साथ में जल मुक्त होगा। क्या मुक्त होगा, जल मुक्त होगा। क्या मुक्त होगा भैया, आप बोलोगे सर जी यहां जल मुक्त होगा। क्या मुक्त होगा, जल मुक्त होगा। अब बैलेंस के लिए क्या किया जाए, हमने कैसे नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 यहां है और 1 यहां है, कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, 3। भैया 3 तो यहां कर नहीं पाए, 3 तरफ का 9, ऑक्सीजन गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने कैसे जी अगर मैं यहां 2 कर दूं तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, देखो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए सर, 4 हो गए। बहुत बढ़िया, 4 कर लिया। अब देखना है तुमको ऑक्सीजन, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 8 8 4 12 हो गया। हाइड्रोजन देखो 4 है ना, हाइड्रोजन देखो 4 है ना, तो भैया 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, यहां कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना यहां। सही, तो ऑक्सीजन बची, हाइड्रोजन के 4 हो गए, बहुत बढ़िया। जिंक का 1 हो गया, नाइट्रेट के सर जी एन के सर 4 हैं, तो यहां पर 2 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4 हो गए। कम कितना पड़ रहा है, देखो जरा, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 2 10, तो NO2 बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, NO2 गैस बनेगी। ठीक, अच्छा यही सिलसिला अगर कॉपर के साथ किया जाए, किसके साथ, कॉपर के साथ किया जाए। हमने कहा जब कॉपर क्या करे, HNO3 से क्रिया करे, वो भी तनु में, किसमें, तनु में। और जब कॉपर क्या करे, HNO3 से क्रिया करे सांद्र में। बात समझ रहे हो बात, एक बार तनु में क्रिया करे, एक बार सांद्र में क्रिया। तो अभी आपने पढ़ा कि जब तनु में क्रिया करेगा तो क्या होगा, कॉपर वाला नाइट्रेट के साथ क्या बनाएगा, जो बनाता है भैया कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, जैसा अभी चल रहा था। सर जी कॉपर वाला सबसे पहले क्या बनाएगा, कॉपर का नाइट्रेट बनाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, कॉपर का नाइट्रेट ही बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रेट। अच्छा जब सांद्र था तो कौन सी गैस बाहर गई थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। सर जी यहां पर भी वही गैस बाहर जाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। बैलेंस करने की जरूरत नहीं, जैसा ऊपर वाला था वैसा ही बैलेंस कर दीजिए। 4 यहां लगाइए, 2 यहां लगाइए और H2O मुक्त कर दीजिए। पर सर यहां क्या होगा इस बार, क्या कॉपर हाइड्रोजन गैस मुक्त करा पाएगा, नहीं, क्योंकि कॉपर का स्थान हाइड्रोजन के नीचे है। सही ना, कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, विद्युत रासायनिक श्रेणी याद की। तो कॉपर तो हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, तो जो N है नाइट्रोजन है वो बनाएगी NO। क्या बनाएगी, NO बनाएगी और साथ में जल मुक्त करेगी। क्या मुक्त करेगी भैया, जल मुक्त करेगी। बात क्लियर समझ में आई, क्या मुक्त करेगी, जल मुक्त करेगी। अब बैलेंस के लिए क्या करोगे भैया, वहां ओ देखो अकेला हो गया, ओ क्या हो गया, वहां अकेला हो गया, तो क्या करोगे सर, ओ अकेला हो गया तो बैलेंस के लिए कॉपर, तो कॉपर एक ही है, नाइट्रोजन के 2 कर दे क्या, यहां 2 कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6 तो यही हो जाएंगे, तो 2 से तो हो ही नहीं रही, 2 से तो हो ही नहीं रही, 2 से तो हो ही नहीं रही। तो एक बार 2 यहां लगा के देखते हैं, बहुत बढ़िया, 2 यहां लगा दिया और क्लियर है ना, 2 यहां लगा दिया। अब क्या किया जाए, 2 तो वहां लगा दिया, 3 यहां लगा दें, तो यहां कॉपर के 3 कर दें, बहुत बढ़िया। तो नाइट्रोजन कितने हो गए जरा गिनती मारो, तुमने कहा 3 दूनी 6 2 8, तो हमने कहा यहां लगा दो 8। देखो जरा बैलेंस है क्या, कॉपर के 3 है, कॉपर के 3 है, नाइट्रोजन के 3 दूनी 6 है, तुमने कहा कितने हैं 2 8 8 है यहां। हमने कहा हाइड्रोजन के 8 है, तो हमने कहा 4 से यहां गुणा मार दो, हाइड्रोजन के 8 हो जाएंगे। ऑक्सीजन गिनती मारो, 8 24 है, यहां 3 दूनी 6, 6 18, 18 2 20 और 20 4 24। बात समझ में आ गई। तो कॉपर क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करा पाता, इसलिए वो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मुक्त कराता है। तो मेन बात तुमको ये देखनी है, ये वाली, कि यहां NO मुक्त होगी, यहां NO2 मुक्त होगी, यहां NO2 मुक्त होगी, मुक्त की बात देखो जरा, और यहां हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। बाकी एक कंपाउंड तो फिक्स है, वही नाइट्रेट बनेगा तो बनेगा ही।
ठीक, अगले में आ जाओ। कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो अमोनिया से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है भैया? अमोनिया से क्रिया करता है। अच्छा, हमने कहा फॉर्मेल्डिहाइड का सर फार्मूला होता है HCHO। क्या होता है? HCHO। अच्छा, अमोनिया का फार्मूला सर होता है NH3। क्या होता है? NH3। अगर किसी ने पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से लेक्चर देखा होगा एल्डिहाइड वाला, तो पढ़ा होगा जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो बनाता है हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। याद आया? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। बहुत बढ़िया। और क्या सर? CH2, तो CH2 ये रहा, इसके 6 लोग हैं तो 6 यहां लगा दीजिए। नाइट्रोजन के 4 हो गए, 4 यहां लगा दीजिए। अब केवल H2O बाहर कर दीजिए, बस क्या बाहर कर दीजिए? H2O बाहर कर दीजिए। कितने H2O बाहर हो जाएंगे सर जी? 4 तिया 12, तो 6 दूनी 12। बैलेंस है क्या? जरा देखो, हमने कहा ऑक्सीजन के 6 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 6 दूनी 12 और 12 6 दूनी 12, 24 होनी चाहिए। देखो जरा, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 12 12 24, बैलेंस है ना? बहुत बढ़िया। अगली बात आ जाओ। अगली बात कहते हैं प्यारे बच्चों, कहते क्या है कि कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम एसीटेट के साथ गर्म किया जाता है। कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम एसीटेट के साथ गर्म कर दो। अच्छा, कैल्शियम फॉर्मेट लेना है ना? क्या लेना है? कैल्शियम फॉर्मेट लेना है। तो पहले हम कैल्शियम एसीटेट ले लेते हैं। चलो आ जाओ, क्या लेते हैं? कैल्शियम एसीटेट ले लेते हैं। तो ये रहा सर जी कैल्शियम एसीटेट। देखना जरा, ये रहा प्यारे बच्चों कैल्शियम एसीटेट। ये क्या रहा? कैल्शियम एसीटेट रहा। H लगा देंगे तो फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये रहा कैल्शियम एसीटेट। ठीक, और ये रहा कैल्शियम फॉर्मेट। ये रहा कैल्शियम फॉर्मेट। ये क्या रहा? कैल्शियम फॉर्मेट रहा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यही तिगड़म होगा। क्या तिगड़म होगा? याद कीजिए, जब केवल कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किया था तो क्या बाहर हुआ था? कैल्शियम कार्बोनेट। यहां से बाहर करके देखो, ये रहा, ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, बाहर हो गया। बहुत बढ़िया। इधर से देखो, बाहर हो गया, हो गया ना? अच्छा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो गया। कितनी मात्रा में बाहर हो गया? तो आप बोलोगे 2 मात्रा में बाहर हो गया। अब क्या बचा है, जरा ये चेक करके बताओ, क्या बचा है? आप बोलोगे सर जी CH3CHO, CH3CHO कितनी बार? 2 बार। तो बोलोगे सर बचा है 2 CH3CHO, मतलब क्या बनेगा? एसीटैल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एसीटैल्डिहाइड बनेगा। अगली बात जरा देखो, कहते क्या है, जरा बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते अप्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश में, कोई मात्रा फिक्स नहीं है, उपस्थिति में मेथेन के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है। जरा देखो, हमने कहा ये रहा मेथेन, इसकी क्रिया हम क्लोरीन से कराते हैं। किसमें भैया? सूर्य के प्रकाश में। किसमें? सूर्य के प्रकाश में। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। देखो जरा, हमने कहा हमने लिया CH4, इसकी क्रिया हमने क्लोरीन से कराई। किससे कराई भैया? क्लोरीन से कराई। ठीक, आराम आराम देखना, सूर्य का प्रकाश है, अप्रत्यक्ष सूर्य का प्रकाश, फिक्स नहीं है, तो एक Cl आएगा, एक H बाहर जाएगा, मतलब HCl बाहर जाएगा। तो बचेगा क्या? जरा देखो, बचेगा सर जी एक Cl अंदर आएगा तो एक H बाहर हो जाएगा, तो बनेगा CH3Cl। क्या बनेगा? CH3Cl। फिर क्लोरीन आएगी, क्योंकि अप्रत्यक्ष है ना सूर्य का प्रकाश, करते जाओ। फिर एक क्लोरीन अंदर आएगी तो एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन पहले बाहर हो गया, बाहर हो गया ना? तो बचा यहां 2 हाइड्रोजन, तो CH2 बनेगा, और Cl तो एक था ही, एक और आ गया, Cl2 हो गया। ठीक, मैं मेंशन कर देता हूं, एक Cl अंदर आएगा, एक H बाहर जाएगा। समझ गए बात? क्लियर है? अच्छा, यहां पर भी सेम टू सेम ही होगा। क्या होगा? फिर Cl2 से क्रिया करेगा, एक Cl अंदर आएगा, एक Cl बाहर जाएगा, मतलब HCl क्या हो जाएगा? बाहर। तो क्या बनेगा सर? बनेगा CHCl3, क्योंकि भैया एक H और बाहर हो जाएगा तो CH, एक Cl और आ जाएगा तो CHCl3 हो जाएगा। फिर क्लोरीन अभिक्रिया करेगी,
तो वही वाला काम होगा लास्ट में, एक Cl अंदर आएगा और बाकी जो H बचा है वो भी बाहर हो जाएगा, तो HCl बाहर हो जाएगा। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर जी Cl कहाँ है? भैया एक ही Cl तो आया, तो एक Cl बचा ना, तो एक Cl जो बचा और एक H जो ये जा रहा है, HCl बाहर हो जाएगा। तो बचेगा यहां पर क्या बनेगा सर जी? यहां बनेगा CCl4 बनेगा। क्या बनेगा? CCl4 बनेगा। फटाफट सबके नाम जान लो। तो जो इसका नाम है क्लोरोमेथेन, क्या नाम है? क्लोरोमेथेन नाम है। क्या नाम है? क्लोरोमेथेन नाम है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्यारे बच्चों डाइक्लोरोमेथेन। क्या नाम है? तो बोलोगे सर इसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन। अच्छा, इसका नाम क्या है? सर इसका नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन, या हम क्लोरोफार्म बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? क्लोरोफार्म, ट्राइक्लोरोमेथेन। और इसका नाम क्या है? जो लास्ट वाला नाम है, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और प्यारे बच्चों एक बात और यहां से मैं मेंशन कर देता हूं, ये तीनों के तीनों कार्बनिक यौगिक हैं। ये तीनों कार्बनिक यौगिक हैं। ये एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता रहा हूं, एक्स्ट्रा। ये तीनों क्या है? कार्बनिक यौगिक है। जबकि ये जो अकेला बना ना, ये अकार्बनिक यौगिक है। तो हमने क्या किया? किसी कार्बनिक यौगिक से किसी अकार्बनिक यौगिक को बना के दिखा दिया। अभी तक तो अकार्बनिक से कार्बनिक बनाते थे, पर हमने क्या कार्बनिक से अकार्बनिक बना के दिखा दिया। डन है बात? अगले में आ जाओ। बात डन है क्या? अगले में आ जाओ। अगला क्या कहता है? कहता है क्लोरोफॉर्म को एजी चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला सर जी होता है CHCl3। इसके साथ गर्म करते हैं? एजी चूर्ण के साथ गर्म कर दो। तो पहले जो देखो जरा, जब तो एजी के साथ गर्म करोगे ना, तो एजी जो है Cl के साथ बाहर हो जाएगा 3AgCl। क्या बाहर हो जाएगा? 3AgCl बाहर हो जाएगा। पर यहां 2 से गुणा मार लो। किससे गुणा मार लो? 2 से गुणा मार लो। किससे गुणा मार लो? 2 से गुणा मार लो। आओ तुमको और समझाता हूं दूसरे तरीके से। हमने कहा एक CHCl3 और ले लो, ले लिया। 2 CHCl3 ले लिया। इसकी क्रिया तुम Ag से करा दो। किससे करा दो? ये Ag से। किससे करा दो? Ag से। तो बताओ ये चीज बाहर दिखती हुई नजर आ रही? ये चीज। अब तुम ही बताओ कितनी एजी चाहिए? सर 3Cl 3Cl 6। तो सर यहां 6 एजी चाहिए। कितने एजी चाहिए? तो आप बोलोगे 6 एजी चाहिए। जब 6 एजी आ जाएंगे तो हम सीधे सीधे बोल देंगे सर यहां से 6 AgCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। बचेगा CHCH। क्या बचेगा? बचेगा सर जी CHCH। अब कितना बॉन्ड लगा दे? तो बोलोगे कार्बन तो एक ही हाइड्रोजन जोड़ा है, तो सर 3 बॉन्ड लगा दीजिए। क्यों लगा दीजिए? क्योंकि सर जी 3 Cl निकल गए ना, तो 3 बॉन्ड क्या हो गए? खाली। सर इसका नाम क्या है? सर इसका नाम सिंपल नाम होता है सर जी एसिटिलीन। इसका सिंपल नाम क्या होता है? तो इसका सिंपल नाम होता है एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन होता है। अगली बात जरा ध्यान समझिए। अगली बात है कि इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का मतलब एथिल अल्कोहल को ऑक्सीकृत किया जाता है। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है सर जी CH3CH2OH। क्या कराते हैं भैया? इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। करवा दो। कैसे करवाते हैं याद है? सर एक H ये वाला निकलेगा और एक H ये वाला निकलेगा, मतलब सर जी H2O बाहर हो जाएगा। तो बचा क्या? CH3CHO। क्या बचा? CH3CHO बचा, मतलब एसिटैल्डिहाइड बनता है। और यह प्रक्रिया रुकती नहीं है, पुनः इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और बनता है एसिटिक अम्ल। क्या बनता है भैया? एसिटिक अम्ल बनता है। तो एथाइल अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर एसिटैल्डिहाइड के ऑक्सीकरण पर एसिटिक अम्ल बनता है। अगली बात जरा देखते हैं। अगली बात क्या कहते हैं? अगली बात कहते हैं कि फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। तो हमने कहा जी जो फिनॉल होता है, अगर हम फिनॉल की बात करें तो जी ये रहा फिनॉल, ये रहा फिनॉल। किसके साथ सर जी? जिंक चूर्ण के साथ गर्म कर दो। तो यहां से क्या होगा कि जिंक वाला O के साथ निकल जाएगा, मतलब सर जी ZnO तो बाहर हो जाएगा।
क्या बाहर हो जाएगा? ZnO तो बाहर हो जाएगा, बचेगा केवल H। H का मतलब जी बेंजीन बचेगा केवल। क्या बचेगा? बेंजीन बचेगा। ठीक, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। भैया सोडा लाइम का मतलब समझ लो। सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH प्लस का CaO, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है सोडियम एसीटेट। तो हमने कहा जी सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COONA। ये क्रिया NaOH से कराते हैं, करवा दो। देखो जरा बाहर क्या जाएगा, बहुत ध्यान से आराम से देख लो क्या बाहर जा रहा। ठीक, और यही चीज बाहर ही करेंगे। क्या बाहर जा रहा? तो आप बोलोगे सर जी Na के दो मतलब Na2CO3 बाहर जा रहा। क्या बाहर जा रहा? तो आप बोलोगे सर जी Na2CO3 बाहर जा रहा। चला गया बाहर, बचा सर जी CH3 में H जोड़ दो, CH4 बचा। तो क्या बनेगी सर जी? मीथेन बनेगी। क्या बनेगी? मीथेन। और ये गैस है तो बाहर निकल जाएगी। ठीक, अगले में आ जाओ। अगला है सर जी इथाइल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से मतलब HNO2 से कराने पर। तो इथाइल एमीन का फार्मूला सर जी होता है सर जी C2H5NH2। बहुत बढ़िया। किससे कराना है? HNO2 से। करवा दीजिए। बहुत प्यार समझिएगा इस अभिक्रिया को, बहुत प्यार से इसलिए पढ़ा रहा हूं, बहुत प्यार से। क्या होगा जरा देखो, क्या होगा? इसको यहां से तोड़ दो और इसको यहां से तोड़ दो। तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जरा देखो क्या करो। एक एन यहां लगा दो, एक ओ यहां लगा दो, लगा दिया। बचा एक ओ और एक एच, तो एक ओ और एक एच यहां लगा दो। तो बताओ जरा क्या क्या बनता हुआ नजर आ रहा? तो आप बोलोगे सर जी C2H5OH बनता हुआ नजर आ रहा। बहुत बढ़िया। और क्या बनता हुआ नजर आ रहा है सर जी? N2 गैस बाहर जाती हुई नजर आ रही है। बहुत बढ़िया। और साथ में H2O बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इथाइल एमीन से हम एथेनॉल या एथिल अल्कोहल बनाते हैं, नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं तब। डन है बात। चलो अगले में आ जाओ। अगला कहते हैं कि सर ग्लूकोस जो है वो सोडियम अमलगम व अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है। जरा बहुत ध्यान से समझना। ग्लूकोज का फार्मूला जरूर होता है C6H12O6, पर हम इसको ऐसे अभिक्रिया नहीं कराएंगे। हम कराएंगे इस प्रकार से। सर जी होता है ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह CHO, CHOH का होल 4, CH2OH। हो गया? अच्छा, क्या कराएंगे? सोडियम अमलगम व अल्कोहल के साथ। सोडियम अमलगम व अल्कोहल के साथ। तो जो होता क्या है समझ लो, अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। अब जरा इस CHO को देखो, मैं बहुत ध्यान से लिख रहा हूं, जैसे CHO लिखा जाता है। हमने कहा जी ये रहा CHO, ये तो है CHO। अब यहां क्या करेंगे प्यारे बच्चों? एक बॉन्ड तोड़ देंगे। एक बॉन्ड तोड़ के एक H इधर लगा देंगे और एक H इधर लगा देंगे। मतलब कितने H लगा देंगे? 2 H लगा देंगे। तो जरा बताओ क्या बनेगा सर जी? CH2OH बनेगा। क्या बनेगा? CH2OH बनेगा। फिर CHOH का होल 4 बनेगा और फिर बनेगा CH2OH। सही है ना? क्या बनेगा? CH2OH बनेगा। क्या बनेगा? इसका नाम प्यारे बच्चों है सार्बिटॉल। क्या नाम है सर? इसका नाम है सार्बिटॉल। क्या नाम है? तो आप बोलोगे सर जी इसका नाम है सार्बिटॉल। ठीक है, इसका नाम है सॉर्बिटॉल। ठीक है, अच्छा अगली बात देखो जरा। कहते क्या है कि जी ग्लूकोज जो है वो ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है। अच्छा, ग्लूकोज का सेम टू सेम बना लो। सर ये रहा ग्लूकोज CHO, CHOH का होल 4, CH2OH बना लिया। कहते हैं किससे क्रिया करता है? ब्रोमीन जल से। बात समझना जरा, ब्रोमीन जल। ब्रोमीन जल का मतलब क्या है जरा बात समझना। Br2 जल। Br2 जल का मतलब प्यारे बच्चों होता है ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। अब जरा देखो एल्डिहाइड है ना, और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण पर क्या बनता है? पीछे पढ़ के आए हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये ऑक्सीजन यहां जोड़ दो तो बनेगा COOH, CHOH का होल 4, CH2OH। अब इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो इसका नाम है प्यारे बच्चों ग्लूकोनिक अम्ल।
क्या नाम है? तो आप बोलोगे इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या नाम है? इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। डन बात। और एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कहते हैं कि 1,3 ब्यूटाडाइन। वैसे 1,3 ब्यूटाडाइन गलत है, बहुत पुराने जमाने का ये नाम है, वैसे होना चाहिए ब्यूटा 1,3 डाइन। ब्यूट 1,3 डाइन होना चाहिए। तो ब्यूट करो कितने कार्बन? तो बोलोगे सचित 1 2 3 4। 1 और 3 पर, मतलब 1 2 3, मतलब 1 और 3 पर आइन लगा है। डाई इन ना, डाई इन मतलब 2 आइन, 2 इन, डाई इन लगा है। डाई का मतलब 2 बार, इन का मतलब डबल बॉन्ड लगा है। अच्छा ठीक है। यहां कितने एच लगेंगे? तो बोलोगे 1 एच लगेगा। कि 2 एच? तो बोलोगे 2 एच लगेगा। यहां कितने एच लगेंगे? तो बोलोगे 1 एच लगेगा। यहां कितने एच लगेंगे? 1 एच लगेगा। और यहां कितने एच लगेंगे? 2 एच लगेगा। तो ये रहा ब्यूटा डाई इन 1,3, 1 और 3 पर। किससे कराते हैं भैया? एक्रियोनाइट्राइल से। अब एक्रियोनाइट्राइल का फार्मूला क्या होता है? अब एक्रिलोनाइट्राइल का फार्मूला क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि भैया एक्रिलोनाइट्राइल का फार्मूला क्या होगा? ठीक, एक्रिलोनाइट्राइल का फार्मूला क्या होगा? ठीक है, पता नहीं क्या आज बहुत ज्यादा इशू कर रहा है ना, माइस माइस इशू कर रही है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी इशू चलती है। आओ जरा देखो, तो भैया हमने कहा ये है 1,3, देखो 1 2 3 4, तो हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन। अच्छा, एक्रिलोनाइट्राइल का फार्मूला होता है सर जी CH2 डबल बॉन्ड CH CN। CH क्या होता है? CH। अच्छा, क्रिया करवाते हैं जरा, बहुत देखना। इसकी N लेते हैं और इसके भी कितने अणु लेते हैं? N अणु लेते हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं। तो क्या होगा जरा बहुत ध्यान से समझना, क्या होगा जरा बहुत ध्यान से समझना, क्या होगा जरा बहुत ध्यान से समझना। देखो जरा, हाँ, ठीक है ना, सही है ना भैया? CH CN है ना, CH CN, 2 1 3 1 4 बॉन्ड सही है। हाँ ठीक, देखते हैं, ये वाला आगे आ जाएगा बॉन्ड और ये वाला इधर आगे चला जाएगा। ठीक, ज्वाइन करता हूं, बहुत आराम से देखना, ठीक है, ज्वाइन करता हूं, बहुत आराम से देखना, ठीक है, बहुत आराम से देखना। तो हमने कहा सर यहां अगर ज्वाइन करूंगा, देखो ज्वाइन कर रहा हूं, बहुत आराम से देखना, हमने कहा ज्वाइंट करता हूं, देखना, और ये होता है Na की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सोडियम की उपस्थिति में होता है। जो है देखो ये ऐसे हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहां कितना बॉन्ड लगेगा ये बता दो। तो बोलोगे सर जी इस कार्बन ने 1 और 2, 2 ही तो बनाए, तो 2 डबल बॉन्ड लगा दो, बैलेंस हो गया। अच्छा, जब ये वाला बॉन्ड आगे उठ के जाएगा तो यहां बॉन्ड होगा, यहां आएगा CH2, क्या आएगा? CH2 आएगा। वही वाला काम होगा, सेम टू सेम जैसा हुआ था। ये वाला बॉन्ड उठ के कहां जाएगा? आगे की ओर जाएगा। कहां जाएगा सर? ये बॉन्ड उठ के कहां जाएगा? आगे की ओर जाएगा, CN के आगे नहीं जाएगा, बात समझना जरा आराम से। कहां जाएगा जरा देखना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां आ जाएगा CN, और ये जो बॉन्ड एकदम खुल के आया है वो एकदम आगे चला जाएगा, और इसके कितने अणु ले लेंगे? आप कहोगे N अणु ले लेंगे। कितने अणु ले लेंगे? N अणु ले लेंगे। और प्यारे बच्चों इसका नाम क्या है? प्यारे बच्चों इसका नाम है ब्यूना N। क्या नाम है? इसका नाम है ब्यूना N। अब ब्यूना N का मतलब जरा समझ लो, ब्यूना N का मतलब जरा समझ लो। हमने कहा सर जी N का मतलब क्या है? तो हमने कहा N का मतलब प्यारे बच्चों है नाइट्राइल, था ना, नाइट्राइल, एक्लियोनाइट्राइल। अच्छा, BU का मतलब क्या है? ब्यूटाडाइइन 1,3 ब्यूटाडाइइन, या ब्यूट 1,3 डाई इन। ठीक, और Na का मतलब क्या है? Na का मतलब क्या है? Na का मतलब है प्यारे बच्चों सोडियम, इसका मतलब है ये, और N का मतलब है नाइट्राइल।
एन का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे एन का मतलब है नाइट्राइल। बात क्लियर है? तो ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था और चांसेस हैं इसी से मिलते जुलते सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा, इससे बाहर एग्जाम में सवाल नहीं पूछेगा। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ये छोटी सी क्लास, और इसी छोटी सी क्लास को देखते हुए हम एक और नहीं, अभी 2 और छोटी छोटी क्लासें लेकर आएंगे जिसमें हम लोग क्या चर्चा करेंगे ये आप गेस कर चुके होंगे। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में, अगले शॉर्ट क्लास में, अगली छोटी सी क्लास में हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।